मेरा नाम अंजलि है और मेरे भाई का नाम गोपी है और मैं घर में सबसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हूँ। और अंजलि उम्र की अभी 20 साल है और भाई की उम्र 22 लगभग। दिखने में भाई काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। गोरा रंग, लंबा चौड़ा शरीर है उसका। वो गोपी अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में है और अंजलि की शादी 1 साल पहले हुई थी। मेरा फिगर एकदम मस्त है, जिस कारण से मेरे पति मुझे खूब पसंद करते हैं और रोज जमकर प्यार करते हैं। उनके इतने प्यार के बावजूद भी मेरे पति का कुछ भी नहीं होता। कुछ समय पहले ये घटना शुरू हुई थी। तब हमारा घर मुंबई शहर से थोड़ा दूर था। बात तब की है जब अंजलि और गोपी दोनों भाई बहन कुंवारे थे और नए नए जवान हुए थे और हमारे उम्र के बहुत कम लड़के या लड़कियां थीं। और मुंबई शहर में तो मैं गांव चला गया। गांव में हमारी उम्र के बस 4-5 लोग ही थे। कुछ या तो बहुत बड़े थे तो कुछ बहुत छोटे। इसीलिए हम दोनों भाई बहन आपस में ही खेलते रहते थे। ये सिलसिला बचपन से चलता आ रहा था, लेकिन अंजलि और गोपी जवान होने लगे थे तो हमारी इच्छाएं भी बदलने लगी थी। मैं अब जवानी की तरफ जा रही थी, इसलिए मुझे के बारे में ही ज़्यादा जानने की इच्छा होती थी। और गोपी का कभी कभी तो मन करता था कि काश आज शादी हो गई होती तो रोज प्यार करते। उस समय मुझे ये ही जानकारी थी कि शादी के बाद ही प्यार का मजा मिलता है। उधर धीरे धीरे मेरा गोपी भाई भी जवान हो रहा था। उसे भी अपनी जवानी का एहसास हो रहा था। और जब अंजलि कभी कभी वो नहाते हुए मेरा गोपी भाई मुझे देखता था, उसकी नजरों से मुझे पता चल जाता था, मगर मैं कुछ ऐसे बर्ताव करती थी जैसे मुझे कुछ पता ही न हो। और मेरा गोपी भाई मुझसे कुछ कहना चाहता था मगर शर्म के कारण कुछ नहीं कह पाती है। और मेरा भाई गोपी हमसे शर्म के मारे बोल नहीं पाता है कि यदि मैं आपसे भी प्यार करना चाहता हूँ। और मेरा गोपी भाई वो रोज सुबह उठकर दौड़ने जाता था, वापस घर आकर थोड़ा जिम करता था। उस वक्त वो अपनी शर्ट खोलकर सिर्फ अंडरवियर में पूरा पसीना हो जाता था, इस कारण उसका शरीर चमकता रहता था। अंजलि ऐसा देखकर उसे ऐसा करते देखती थी और देख देखकर अपने हाथ की उंगली के नाखून को दांत से चबाती रहती थी। फिर अंजलि तैयार होकर कॉलेज जाती तो गोपी भी साथ साथ भी उसके साथ जाता था। रात को वैसे तो हम दोनों अलग सोते थे, मगर सोने से पहले कुछ देर हम लोग साथ में लेटकर बातें करते थे। तब मैं उससे पूरी चिपक जाती और बातें करती हुई मजा लेती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फिर 1 साल बाद अंजलि की शादी हो गई। मेरे पति का आईटीआई में जॉब है। मेरे पति का शहर में घर था। मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी। मेरा गोपी भाई भी वहीं पढ़ने आता। हमारी शादी को बहुत टाइम बीत चुका था, लगभग 8 महीने हो चुके थे। तभी मेरे पति का कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर ट्रांसफ़र हो गया, उनको जाना पड़ा। मुझे अकेला रहना सही नहीं लगा तो मेरे पति ने बोला अपने गोपी भाई को यहाँ बुला लो, उसको भी कॉलेज जाना होता है। वो साथ में यहाँ रहेगा तो तुम्हारा ख्याल भी रखेगा और उसको कॉलेज जाने में आसानी भी हो जाएगी। अंजलि को भी सही लगा। फिर मैंने अपने भाई गोपी को बुला लिया। अब तक मेरे पति को गए 1 महीना हो चुका था। रोज प्यार करवाने वाली मैं अब के लिए तरस रही थी। अब भी मेरा भाई वैसे ही सुबह में जिम करता। मुझे भी उसे देखकर पहले जैसा लगने लगा था। वो भी मुझे देखता और रोज मेरी तारीफ करता। मुझे भी पता लग गया कि अब भी वह मुझे पसंद करता है। वह मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है। फिर गोपी को ये सब देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। अब मैं उसके सामने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी एक्सपोज करने लगी, जैसे उसके सामने कमर उठाकर चलना, बिना के घूमना, उसकी गोद में बैठ जाना, उसके सामने झुककर झाड़ू लगाना,
जिससे वो मुझे देखकर हो जाए और मेरे भाई हमसे प्यार करने लगे। अंजलि अब तक इस बात को भांप चुकी थी कि वह कई बार मुझे देखकर बाथरूम में जाकर मारता है, कई बार वह मुझे अपने पीठ पर बैठाकर गौमाता रहता था। उस वक्त अंजलि मुझे उसके बदन की कठोरता और गर्मी बहुत उत्तेजित करती थी, और अंजलि को रात को मैं खाना बनाकर नहाती थी, फिर खाना खाकर हम सो जाते हैं। एक दिन की बात है, जब मैं बाथरूम में नहा रही थी, तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा गोपी भाई दीवार के एक छेद से मुझे देख रहा है। अंजलि मन ही मन खुश हुई, मगर उसको पता नहीं लगने दिया कि मुझे उसके बारे में पता है। मैं साबुन लगा रही थी, तभी मैंने फिसलकर गिरने का ड्रामा किया और एक चीख निकाल दी। गोपी भाई ने बोला, क्या हुआ अंजलि? फिर अंजलि ने बोला, कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा सा फिसल गई थी। फिर गोपी बोला, तो चीखी क्यों? फिर अंजलि ने, भाई मैं गिर गई हूँ। वो बोला, अरे चोट तो नहीं लगी? मैंने कहा नहीं। गोपी ने फिर सोचा कि यही टाइम है अपने बहन अंजलि को देखने के लिए, तो मैंने उससे कहा, गोपी मुझे थोड़ी सी चोट लगी है, मेरी मदद करो। फिर अंजलि का भाई गोपी वो तुरंत अंदर आ गया। फिर अंजलि देखकर शर्माने का नाटक करने लगी। फिर अंजलि बोली, शर्मा मत, भाई ही तो है, कोई दूसरा थोड़ी देख रहा है। मेरे कंधे में थोड़ी चोट आई है, मेरी मदद कर। असल में मुझे कोई चोट नहीं थी। फिर मेरा भाई गोपी तुरंत आगे आया और बोला, अंजलि बहन साबुन लगाना है क्या? दीदी हाँ भाई, लगा दो साबुन। फिर मेरा गोपी भाई तुरंत आगे को आया और साबुन उठाकर मेरी पीठ पर लगाने लगा। मुझे उसके हाथों से मज़ा आने लगा। फिर अंजलि बोली, हाथ और पैर में भी लगा दे। फिर गोपी के मुंह में पानी आ गया, वो तुरंत लगाने लगा। फिर गोपी ने अंजलि के पैरों को, वो ऐसे छू रहा था जैसे मार रहा हो, उसने मेरी पर भी। फिर अंजलि ने उसे मना कर दिया कि जल्दी से पीठ पर ठीक से लगा दे। ये सुनकर अंजलि का भाई गोपी थोड़ा उदास हो गया और मेरी पीठ पर हाथ से मालिश करने लगा, और अंजलि हैरान थी कि मेरे गोपी भाई का कितना बड़ा है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे सीने तक चला जा रहा है। मैं बोली, आराम से प्यार करो नहीं तो फट जाएगी। फिर गोपी भाई बोला, बस बर्दाश्त कर ले अंजलि बहना, अब हम आपसे पूरा प्यार करेंगे। मेरा गोपी भाई, अगर हमसे प्यार नहीं करते तो हमें मजा नहीं आएगा, फिर गोपी को भी तकलीफ हो जाएगी। फिर मेरा गोपी भाई पलंग पर ले गया और पटक के हमसे प्यार करने लगते। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी।